नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र राहुल जी आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिजनेस। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ESBI मॉडल के बारे में, जिसको कहते हैं कैश फ्लो ऑफ क्वाड्रेंट। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको जाके देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको बिजनेस के इंपॉर्टेंस के बारे में पता नहीं चलेगा और ये भी पता नहीं चलेगा कि पैसे कमाने के कितने तरीके हैं दुनिया में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख लें, इसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं। दुनिया में आज बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बिजनेस है जिसको आप स्टार्ट करके अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। आज हम वैसे ही 5 कॉमन टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो जो हमारा पहला टाइप है वो है सर्विस बेस्ड बिजनेस। सर्विस बेस्ड बिजनेस में कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता, यहाँ पे लोग अपना टैलेंट अपनी स्किल बेच के पैसे कमाते हैं, जिससे उनके कस्टमर्स को फायदा होता है। सर्विस बेस्ड बिजनेस में जो उसकी फीस होती है या फिर वो कस्टमर से चार्ज लेते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस या तो फिर टाइम बेस होता है। अगर हम सर्विस बेस्ड बिजनेस के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो वो आता है अकाउंटिंग, कंसल्टिंग, टीचिंग, वेब डिजाइनिंग एक्सेट्रा। दूसरा प्रकार है रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस जो करता है उसको रिटेलर बोलते हैं। अब रिटेलर कौन हो सकता है? तो रिटेलर कोई रीसेलर या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो किसी प्रोडक्ट को एंड यूजर या फिर कस्टमर तक पहुंचाती है। अगर हम रिटेल बिजनेस के उदाहरण की बात करें तो वो हो सकता है कॉफ़ी शॉप, फ्लोर शॉप, बुक स्टोर, मेडिकल स्टोर या फिर हमारे आसपास जो छोटे मोटे दुकानदार हैं वो सब रिटेल बिजनेस में आते हैं। तीसरा तरीका है फ्रेंचाइजी बिजनेस। फ्रेंचाइजी बिजनेस बिजनेस का वो तरीका है जिसमें कोई एक पहले से ही मार्केट में काम कर रही कंपनी, जिसको फ्रेंचाइजर बोलते हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति को उनकी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज उनके नाम पर बेचने का लाइसेंस या फिर अथॉरिटी देती है और जिसके बदले में वो मेन कंपनी उस व्यक्ति से पैसे चार्ज करती है। फ्रेंचाइजी बिजनेस में जो फ्रेंचाइजी देती है उस कंपनी और जो फ्रेंचाइजी लेता है उस व्यक्ति, दोनों को फायदा होता है। कैसे? तो सबसे पहले तो कंपनी का बिजनेस का एक्सपांसन होता है, मतलब कि कंपनी का बिजनेस बड़ा होगा तो कंपनी का बिजनेस बड़ा होगा तो कंपनी को ऑब्वियसली फायदा होगा। और जो व्यक्ति कंपनी की फ्रेंचाइजी लेता है उसको ये फायदा होता है कि जो कंपनी पहले से ही मार्केट में वेल नोन है, अच्छे से काम कर रही है, अच्छे से चल रही है, तो उस कंपनी की मार्केटिंग का उस व्यक्ति को खर्चा नहीं लगेगा और वो व्यक्ति आराम से अपना बिजनेस चला सकेगा। अगर हम फ्रेंचाइजी बिजनेस के एग्जाम्पल की बात करें तो वो है मैकडोनल्ड, पतंजलि, डोमिनोज, बर्गर किंग, टाइटन और बहुत सारी कंपनीज है जो इस फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल पे काम कर रही है। अगर दुनिया के सबसे बड़े फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल की बात करें तो वो है मैकडोनल्ड, जिसकी पूरी दुनिया में 35 से 40 हजार रेस्टोरेंट है। चौथा प्रकार है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल या फिर कंपोनेंट को यूज करके एक रेडी टू यूज प्रोडक्ट बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को दूसरे मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर या फिर कस्टमर को सीधे बेच सकता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अगर एग्जांपल की बात करें तो उसमें आता है पेपर एंड नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग, FMCG प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। पांचवा और आखिरी प्रकार है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किसी प्रोडक्ट को कंपनी से सीधा कस्टमर को बेचा जाता है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप सीधे ही किसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनी के साथ एसोसिएट होकर या फिर उस कंपनी को ज्वाइन करके आप उस कंपनी की प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो या फिर उस कंपनी की प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो या फिर उसको बेच सकते हो। आप जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट बेचेंगे, आप जितना ज़्यादा टर्नओवर कंपनी को करके देंगे, कंपनी आपको उतना ही ज़्यादा कमीशन प्रोवाइड करेंगी। तो ये थे 5 प्रकार के कॉमन बिजनेस। अगर आप किसी और टाइप के बिजनेस के बारे में जानते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।